नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद टक्काम नव पंचवारम उद्धर तुकामो सनकादि सिद्धार नेतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। अर्थात अपने नृत्य की समाप्ति के बाद, भगवान का नृत्य यानी तांडव, तांडव की समाप्ति के बाद भगवान शिव ने सनक आदि ऋषियों की सिद्धि और कामना के निमित्त से डमरू बजाकर नव पंचम यानी नव पंचवारम यानी 14 बार, 9 + 5 14 बार डमरू बजाकर इन शिव के सूत्रों का प्रकट्य किया। यानी उस प्रकार से ये शिव के सूत्रों का जाल प्रकट हुआ, जिन्हें माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। इन्हीं 14 सूत्रों से पूरी सृष्टि बनी। अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश जी का प्रणाम। मित्रों, आज एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जिस पर बहुत कम इंटरनेट पर वीडियो के रूप में सामग्री मौजूद है। जरूर देखिए, शिव भक्तों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जो लोग पंच तत्वों पर कमांड करना चाहते हैं, जो लोग भाषा पर कमांड करना चाहते हैं, जो लोग ज्योतिषी बनना चाहते हैं, या जिन लोगों को भविष्यवाणी करने में रुचि है, इस क्षेत्र में जिनकी रुचि है, उनके लिए ये अद्भुत वीडियो होने वाला है। प्रयास तो करना पड़ता है, साधना तो करनी पड़ती है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आपको आज तक इंटरनेट पे किसी ने नहीं बताया होगा। जहां तक मेरी जानकारी है, लौंग कपूर इलायची वाले तो बहुत हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुनिए। आपने माहेश्वर सूत्रों के बारे में सुना होगा। माहेश्वर सूत्र या पाणिनि सूत्र जिनको कहा जाता है, ऐसा कहे आपने ये नहीं सुना होगा तो कम से कम इतना जरूर सुना होगा कि भगवान शिव ने तांडव करते समय जब अपना डमरू बजाया तो उस डमरू से कुछ ध्वनियां निकली, कुछ सूत्र निकले, कुछ शब्द निकले। इतना तो आपने सुना होगा, और इतना भी नहीं सुना तो चलिए मैं सुना ही रहा हूं। भगवान शिव ने ऋषियों की साधना पूर्ति के लिए प्रसन्नता से अपना डमरू बजाया 14 बार। तो उस 14 बार डमरू बजाने से 14 प्रकार के अक्षरों का जन्म हुआ। उन 14 अक्षरों को, उन 14 वर्णों को माहेश्वर सूत्र या पाणिनि सूत्र कहा गया। हमें पाणिनि ने उन्हीं 14 सूत्रों से अष्टाध्यायी की रचना की और पूरा व्याकरण शास्त्र जिससे विकसित हुआ। तो मूल रूप में इस सृष्टि के मूल में ये 14 सूत्र हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरे दर्शक हैं, जो मेरी ऑडियंस है, वो थोड़ा बहुत इंटरनेट पर जब अपना कोई कंटेंट, अपनी पसंद का कंटेंट देखते हैं तो थोड़ा सा साइंटिफिकली भी कुछ चीज़ें वो देखते होंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि पूरी सृष्टि जो है वो शब्द रूप है। आपने कभी सुना इस बात को? क्वांटम फिजिक्स आप पढ़िए, या अभी का जो वर्तमान जो विज्ञान है, आधुनिक विज्ञान जो कहता है, उसके अनुसार हमारी उत्पत्ति कैसे हुई। इस पूरी सृष्टि का जन्म जो है वो बिग बैंग से हुआ। सबसे पहले जब कुछ नहीं था तब बिग बैंग हुआ था। उस ध्वनि से जो है अलग अलग ग्रह, नक्षत्र आदि, पिंड, ये सब बने। ये साइंस कहता है। हमारा सनातन धर्म कहता है कि शब्द से ही ये पूरी सृष्टि बनी। महेश्वर के, भगवान महेश के, भगवान शिव के जो 14 सूत्र हैं उससे सृष्टि बनी। उन्हीं 14 सूत्रों से व्याकरण बनी। अब इस वीडियो में मैं कहना क्या चाहता हूं वो समझिएगा। अगर आपकी रुचि भविष्यवाणी में है, भविष्य देखने में है, या आप चाहते हैं कि आप लेखक हैं, आप शिक्षक हैं, आप मानसिक कोई कार्य करते हैं जिसमें मानसिक श्रम लगता है, आपकी वाणी का काम हो, वकील हो, ज्योतिषी हो, या और भी प्रकार से मानसिक बुद्धि का और वाणी का अगर किसी का प्रोफेशन हो, कोई ऐसे कार्य में संलिप्त हो, ऐसे कार्य जिसकी आजीविका हो, जिसमें बुद्धि और वाणी की आवश्यकता होती हो,
उस व्यक्ति के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार देखिएगा। अब इसमें एक बात और देखिए, जो मैं देखिए बहुत छोटी छोटी चीजों पे हम बात कर रहे हैं। सृष्टि में चौथा आयाम किसे कहा जाता है? 3 आयाम तो 3 डायमेंशन तो सब जानते हैं। चौथा आयाम समय को कहा जाता है, जैसा हमारे वैज्ञानिक सोच रहे हैं। एक्चुअली समय के अंदर ही सब कुछ है। समय हम जो बोलते हैं ना कि समय पीछे लौट रहा है, आगे आने वाला समय, पीछे जाने वाला समय, आगे आने वाला पीछे जाने वाला, ऐसा कुछ नहीं होता है। समय समय होता है, हम उसके अंदर हैं। गति हम कर रहे हैं, समय गति नहीं कर रहा। इसको कभी गौर से बैठकर सोचेंगे। इस पर बहुत बहुत लंबे लंबे वीडियो बन सकते हैं। देखिए अभी जो मैं बात कर रहा हूं उसी पर आगे बढ़ेंगे। समय को, और ईश्वर भगवान महादेव कौन है? महाकाल। काल यानी समय, यानी समय से भी परे। जब चारों तरफ पूरा समय ही मौजूद है, लेकिन उससे भी परे जो है वो महाकाल है, वो शिव है। समय का प्रतीक कौन है? रेत घड़ी देखी होगी आपने, रेत घड़ी। इस रेत घड़ी से आपको क्या याद आता है? भगवान शिव के विग्रह में डमरू। भगवान शिव का जो डमरू है वो समय का प्रतीक है। भगवान शिव जब डमरू बजाते हैं, अर्थात भगवान शिव उस समय को ऊपर नीचे इस प्रकार से उसको घुमाते हैं। समय जब अपनी सापेक्ष गति करता है, इस प्रकार से जब समय का जब मंथन होता है तो 14 प्रकार के सूत्र निकलते हैं, जिससे इस सृष्टि का निर्माण होता है। मेरी बातें हो सकता है कि अभी बहुत अजीब लग रही हो, किसी को अभी समझ में आ जाए, किसी को 6 महीने में आए, किसी को 10 साल बाद आए। बात तो यही सच है। किसी को हो सकता है जीवन भर ना आए। भगवान शिव ने समय रूपी डमरू को जब मथा तो उससे जो सूत्र निकले, 14 सूत्र, अ ई ऊण ऋ आई अवरट, इस प्रकार से 14 सूत्र हैं। आई ओम आई ओच 14 सूत्र हैं, वो निकले। उससे पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ। तो उन्हीं सूत्रों का आलंबन लेकर फिर महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की, जिससे पूरी संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ। शिव सिर्फ संहार करता ही नहीं है, वो हमारे निर्माण करता भी है, मेरी नजर में। क्योंकि मेरे इष्ट देव है तो हम सब उन्हीं को मानकर चलते हैं। अब सुनिए जो मैंने बताया। अब आपके काम की बात, ये दर्शन और अध्यात्म बहुत हो गया। अब सीधे सीधे अपने काम की बात सुनिए। वकीलों के लिए, अभिनेताओं के लिए, गायकों के लिए, शिक्षकों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, जिनका समस्त काम बुद्धि और वाणी पर निर्भर है, उन सब के लिए, नहीं तो आम मनुष्य के लिए जो अपनी वाणी को प्रखर करना चाहता है, जो वाणी पर कमांड करना चाहता है, अपनी बात पर कमांड करना चाहता है, अपनी बुद्धि पर जिसका कमांड करना चाहता है, जिसकी ये मन में इच्छा हो कि मेरी वाणी में प्रभाव रहे, सब मेरी बात सुने, उनके लिए ये प्रयोग आप निश्चित रूप से वो सब लोग करें। आपको निश्चित रूप से आप कम से कम 3 महीने आपको ये प्रयोग करना चाहिए। करना क्या है? ये जो 14 सूत्र हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इन 14 सूत्रों को यथावत भगवान शिव को नमस्कार करके प्रातः काल सूर्योदय से पहले उठना है। सूर्योदय से पहले उठकर नहाकर भगवान शिव को नमस्कार करके, भगवान शिव की मूर्ति हो ना हो कोई बात नहीं, तस्वीर हो ना हो कोई बात नहीं, किसी सामग्री, किसी विग्रह, किसी देवता के चित्र की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ स्वच्छ होकर, नहा धोकर, आसन बिछाकर, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके या ईशान कोण की तरफ मुंह करके, ईशान कोण की तरफ मुंह करके बैठे तो ज्यादा अच्छा। उत्तर और पूर्व का कोना जहाँ मिलता है उस कोने पर उधर अपना मुंह कर दीजिए। उत्तर और पूर्व जिस कोने पर मिलते हैं उस दिशा में अपना मुंह करके, नहीं तो उत्तर पूर्व दिशा की तरफ, ठीक है। आसन बिछाकर भगवान शिव को मानसिक रूप से प्रणाम करके, हे परम पिता परमात्मा भगवान शिव, मैं आपकी शरण में और मैं आपके द्वारा प्रदत्त, आपके द्वारा दिए गए इन 14 सूत्रों का
अभ्यास आज से आरंभ कर रहा हूँ, ताकि मेरी बुद्धि प्रखर हो सके, मेरी वाणी प्रखर हो सके, मेरी याददाश्त तेज हो सके। और भी आप जो कुछ मांगना चाहते हैं, जिसकी आपकी कामना की लिस्ट लेकर मत बैठिएगा, 1 या 2 कामना। प्रभु मैं आपकी कृपा चाहता हूँ, इतना भी करेंगे तो भी इससे मिलने वाले फायदे तो आपको होंगे ही। सबसे अच्छा है प्रभु की कृपा प्रसाद प्राप्त है, इस प्रकार से कृपा ही मांगनी चाहिए प्रभु। इस प्रकार से मानसिक रूप से संकल्प लेके आप इन सूत्रों को जपना, दोहराना शुरू कीजिए, बिल्कुल शांत में, बिल्कुल एकांत में। शुरू में आपको याद नहीं होंगे तो अपना कागज अपने सामने रखिए, इस प्रकार से आप पढ़ते जाइए, अंत आ गया। फिर उसके बाद फिर वापस शुरू से कम 21 बार रोज सुबह प्रातः काल और 21 बार रात को सोने से पहले इसी विधि से। रात को स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। बाहर आज थोड़ा शोर हो रहा है, उसके लिए मैं आप सबसे थोड़ा क्षमा चाहता हूं। सुबह जल्दी उठना है, सूर्योदय से पहले स्नान करके आप वस्त्र बिछा लीजिए, आसन बिछा लीजिए। उस आसन पर बैठकर भगवान शिव को मानसिक प्रणाम करके अपना संकल्प दोहरा लीजिए कि मैं किस कामना के निमित्त ये कर रहा हूँ, और ये बोलिए कि मैं आपके 14 सूत्रों का अभ्यास कर रहा हूँ या 21 बार जप करूंगा। इस प्रकार से आप फिर उन 14 सूत्रों का आप अभ्यास शुरू कर दीजिए, एक बार शुरू से लेके ऐसे लेके अंत तक, फिर वापस। इस प्रकार से 21 आवृत्तियां, 21 बार आपको इन सूत्रों का अभ्यास करना है। इसी प्रकार से रात्रि में सोने से पहले इसी प्रकार से आप अभ्यास कीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, दावे के साथ ये बात कहता हूँ, 3 महीने कर लीजिए प्लीज, 3 महीने करके देखिए साहब, होगा। 3 महीने इस अभ्यास को करके देखिए, सूर्योदय से पहले उठ के 90 दिन के बाद तो आप खुद ही नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपको इतने इसके लाभ दिखने लग जाएंगे। आपकी वाणी में एक गहराई आ जाएगी, गंभीरता आ जाएगी, लोग आपकी बात सुनने लग जाएंगे। आप जब बोलेंगे तो आपके बोलने में एक प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप उसी वक्त जो आपको शब्द आपके मुख में आएंगे, जिस प्रकार से आप लोगों से बात करेंगे, लोग आपकी तरफ खींचे हुए चले आएंगे। आप देखिएगा, होगा, करके देखिए। तो ये थी महेश्वर सूत्रों की व्याख्या और इसके होने वाले लाभ, और इससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा प्रयोग करके देखिए। सर, मुझसे हमेशा ये उम्मीद लगा कि न रखें कि मैं आपको कोई गंदा तावीज या इस प्रकार से कोई लौंग इलायची इस प्रकार से मैं कोई उपाय बताऊंगा, ऐसा नहीं। हाँ, मुझे जो लगता है, जो मेरे अनुभूत हैं, जो मुझे जो लगा कि हाँ इसने काम किया है, वो उपाय मैं आपको बताऊंगा। वरना मेरी सारी विद्या, सारी साधना, मेरा सारा एटीट्यूड यहाँ पर, मेरा उद्देश्य ये है कि आपके जीवन में साधना का प्रवेश हो। आपके जीवन में जो प्रवृत्तियां हैं आपकी, मतलब सिर्फ मैं किसी पर्टिकुलर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, आपकी मतलब हम सबकी, गंदा पानी बाल्टी से निकल जाए, अच्छा पानी उसमें डाल दिया जाए। बस ये मेरा एक लाइन में मेरा उद्देश्य है यूट्यूब पर अपने वीडियोस बनाने का। उसके लिए आध्यात्मिक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा, ज्योतिषी उपाय भी बताऊंगा, दिनचर्या से रिलेटेड उपाय भी बताऊंगा, उनकी वैज्ञानिकता सिद्ध करने के साथ। ये उपाय आप करें, अपने जीवन को आप सफल बनाएं, अपने मन को, बुद्धि को, वाणी को आप स्थिर रखते हुए अपने काम के लिए आगे बढ़ें। आप सबके इसी प्रकार से मंगल की कामना करता हुआ मैं पंडित अखिलेश आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः।